मिर्जापुर नाम के एक गांव में सोमनाथ नाम का एक आदमी रहता था। वो आम बेचने का काम करता था। सोमनाथ एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार व्यक्ति था। उसके सच्चाई और ईमानदारी को देखकर गांव के सारे लोग उसे से आम खरीदते थे। गांव में किसी के घर में भी पूजा पाठ हो, शादी ब्याह हो या किसी त्योहार में भी लोग उसे से आम खरीदते थे। इसी तरह एक दिन उसके पास एक आदमी आता है और बोलता है, देखो भैया, मुझे आधा किलो आम देना, मीठे वाले। देखिए, मेरे सारे आम मीठे ही हैं। हाँ हाँ, तुम्हें पता है ये आम सरपंच ने मंगवाए हैं। अच्छा ठीक है, मैं देकर मीठे वाले आम ही आपको देता हूँ। आम लेकर वो आदमी चला जाता है। सरपंच को सोमनाथ के आम का स्वाद बहुत ही अच्छा लगा था, इसलिए उसने उसी आदमी को दोबारा भिजवाकर और बहुत सारे आम मंगवा लिए। इसी तरह उसके गांव में और साथ ही आसपास के गांव में भी जहां कहीं भी कोई शादी ब्याह हो, सभी लोग सोमनाथ को ही आम का ऑर्डर दिया करते थे, क्योंकि सोमनाथ बहुत ही ईमानदार और सच्चा आदमी था। सोमनाथ भी अपने काम और जिंदगी दोनों से ही बहुत खुश था। वो बहुत ही मन लगाकर काम किया करता था और बहुत ही कम दिनों में उसने अच्छी खासी तरक्की कर ली थी। अपना मकान भी बनवा लिया था और उसके घर की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो गई थी। एक दिन रात को सोमनाथ अपनी बीवी से कहता है, पार्वती, ये हमारा काम और इसमें होने वाला लाभ ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है हमें अभी रुकना नहीं चाहिए। मैं बड़े किसानों से आम खरीद कर बेचता हूँ। मैं सोच रहा था कुछ पैसे जमा करके मैं क्यों न एक बड़ी जमीन ले लूं और उसमें आम के पेड़ लगा लूं। हमें जिंदगी में और आगे बढ़ना चाहिए। हाँ जी, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन पेड़ों को उगने में तो थोड़ा समय लगेगा। पता नहीं ये सब कब होगा। हमें इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। इसी तरह कुछ समय बीत गया। सोमनाथ एक अच्छी जमीन की तलाश में था। कुछ ही दिनों बाद उसका एक दोस्त उसके पास आता है और बोलता है, सुनो सोमनाथ, तुम एक जमीन ढूंढ रहे थे ना? मुझे एक आम के बगीचे के बारे में पता चला है। उस आदमी को पैसे की बहुत जरूरत है, इसलिए वो कम दाम में अपना बगीचा बेच रहा है। तुम अगर लेना चाहो तो ले लो। वैसे वो बहुत ही अच्छा आम का बगीचा है। ऐसा मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। अगर तुम ये खरीद लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सोमनाथ सोच लेता है कि किसी भी हाल में वो आम का बगीचा खरीद कर रहेगा। सोमनाथ अपने दोस्त के साथ उस बगीचे को देखने जाता है। अरे रामू, ये क्या? यहाँ तो किसी भी पेड़ पर आम है ही नहीं। अच्छा वो कुछ ही दिन पहले आमों की कटाई हुई थी ना, बस इसीलिए किसी भी पेड़ पर आम नहीं है। सोमनाथ ने अब सोच लिया था कि वो बिना कोई देर किए वो बगीचा खरीद लेगा, लेकिन उसके पास जितना पैसा था वो उस बगीचे को खरीदने के लिए काफी नहीं था। इसलिए उसने अपनी सारी संपत्ति और सोना जेवर गिरवी रखकर उस बगीचे को खरीद लिया। उस बगीचे को खरीदने के बाद सोमनाथ बहुत ही खुश होता है। वो बेसब्री से आम के आने का इंतजार कर रहा था। गर्मी का समय चला जाता है, सर्दी आ जाती है, उसके बाद दोबारा गर्मी आ जाती है, लेकिन उस बगीचे में किसी भी पेड़ पर एक भी आम नहीं उगता। ये सब देखने के बाद सोमनाथ को ये बात समझ आ गई थी कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसने जो बगीचा खरीदा है वो बंजर है। ये बात पूछने के लिए वो अपने दोस्त से मिलना चाहता था, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके दोस्त की विदेश में नौकरी लग गई है, इसलिए वो विदेश चला गया है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैंने इतनी मेहनत करके जो कुछ भी कमाया था, घर, जेवर, जमीन के कागजात, सब कुछ मैंने गिरवी रख दिया था इस जमीन के लिए। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मुझे बहुत ही बड़ा धोखा मिला है। पता नहीं उन सारी चीजों को वापस पाने के लिए मुझे कितना समय लग जाएगा। ये सारी बातें सोचता हुआ उदास होकर सोमनाथ अपने घर लौट रहा था। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके सामने ही बेहोश हो गया। कोई भी उस बूढ़े आदमी की मदद नहीं कर रहा था। तभी सोमनाथ उसके पास जाकर उसके मुंह पर कुछ पानी की छींटे मारता है, जिससे कि वो बूढ़ा व्यक्ति होश में आ जाता है। अरे बेटा, तुम बहुत ही अच्छे हो। तुम जैसे महान लोगों के साथ भगवान हमेशा अच्छा ही करता है।
यहाँ मेरी मदद किसी ने नहीं की, सिर्फ तुमने की। तुम बहुत ही अच्छे हो बेटा। भगवान तुम्हारे साथ सब भला करेगा। तुम जो चाहोगे वो तुम्हें जरूर मिलेगा बेटा। सोमनाथ बूढ़े आदमी की बातें सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है, ये बुजुर्ग है, मैंने इनकी मदद की है, इसलिए आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर भगवान को मेरी मदद ही करनी होती तो मेरे साथ ऐसा थोड़ी न करते। इतना सोचकर सोमनाथ आगे बढ़ जाता है। वो घर जाकर बिना खाना खाए सो जाता है। वो जब सुबह उठता है तो वो सोचता है, वैसे तो मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, लेकिन मैं अब उन सभी आम के पेड़ों को काटकर वहाँ नए पेड़ लगाऊंगा। कुछ समय ही तो लगेंगे ना। इतना सोचकर सोमनाथ फिर से अपने आम के बगीचे में जाता है। वहाँ देखता है कि उसके सभी आम के पेड़ पर बहुत बड़े बड़े आम लगे हुए हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ कल ही तो आया था, यहाँ कोई आम नहीं था, और आज अचानक इतने सारे आम, वो भी इतने बड़े बड़े। सोमनाथ बहुत खुश होकर उन आमों को तोड़ता है और बाजार में बेचने जाता है। सभी लोग उसके पास इतने बड़े बड़े आम देखकर अचंभित होते हैं। आता जाता कोई भी इंसान सोमनाथ के आम को देख लेता था तो वो उसे बिना लिए हुए नहीं रहता था। ऐसे ही सोमनाथ जब भी अपने बगीचे में आम तोड़ने जाता, उसे वहाँ बहुत बड़े बड़े आम मिलते। उन्हें बेचकर कुछ ही दिनों में सोमनाथ ने अपनी जमीन जेवर सब वापस ले लिया जो उसने गिरवी रखा था। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम बेसहारे लोगों की मदद करेंगे तो हमारी मदद ईश्वर करेगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोला टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।